हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था स्पिनोजा को, तो आज हम लोग लाइबनिज को ख़त्म करवाऊँगा थ्रू MCQs। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से। We do not know that events like earthquakes and epidemics have a place in the total selection of things created by God. This is acceptable to whom? हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर द्वारा सृजित वस्तुओं के कुल चयन में भूकंप और वैश्विक महामारी जैसी घटनाओं का स्थान है। ये किसे स्वीकार्य है? तो ऑप्शन ए बार्कले, ऑप्शन बी डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी लॉक। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी लाइबनिज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा लाइबनिज के बारे में पढ़ लूँ तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लाइबनिज फिलोसफी फाउंड इन हिज मोनाडोलॉजी एंड एसेज इन थियोरेसी, राइट, और समराइज्ड इनटू 3 मेन प्रिंसिपल्स। और वो कौन कौन सा है? देखो, द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, और देखो द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल हार्मोनी, राइट। अब वो कैसा है देखो यहाँ पर। तो पहला है द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो, लाइबनिज डिवाइडेड ऑल प्रोपोजिशंस इनटू 2 काइंड्स, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। तो एनालिटिक कौन कौन सा है? देखो, जो ट्रू है बाय डेफिनेशन वो एनालिटिक है और वो नेसेसरी भी है और अप्रायोरी है। और सिंथेटिक कौन कौन सा है? देखो, नॉट ट्रू बाय डेफिनेशंस और नॉट नेसेसरी और अप्रायोरी होता है, राइट। अब नेक्स्ट, लाइबनिज क्लेम्ड दैट ऑल सिंथेटिक सेंटेंसेस आर एक्चुअली एनालिटिक। सिंथेटिक सेंटेंसेस आर रिलेटिव टू टाइम, राइट। दैट इज, फ्लूफी नाम से एक बिल्ली जो सोफा पे बैठा हुआ है वो एक टाइम पे बैठा हुआ है, एक्स टाइम पे, राइट। तो देखो, सिंथेटिक सेंटेंसेस आर रिलेटिव टू टाइम। आप देखो, फ्रॉम गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल ट्रू सेंटेंसेस आर नेसेसरीली ट्रू इवन इफ इट डज नॉट सीम टू बी फॉर ह्यूमन्स। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, राइट। तो देखो, लाइबनिज बिलीव दैट for anything to exist there must be a reason why it exists and why it exists as it does, right. These reasons should also be open to human inquiry. अब देखो, he claimed that this principle was the main principle of reality. Whoever rejected it was irrational. और उन्होंने दावा किया है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन है वो मेन प्रिंसिपल है रियलिटी का, राइट। लाइबनिज कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी एन अनकॉज्ड कॉज एन ऑल परफेक्ट गॉड हु इज बीइंग वाज नेसेसरी। तो फ्रेंड्स, लाइबनिज ने ईश्वर को अनकॉज्ड कॉज कहा है और वो क्या है कि ऑल परफेक्ट बीइंग है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लाइबनिज फिलोसफी one can prove the existence of God from rationality and the proposition that something exists instead of nothing. Okay? अब देखो, principle of internal harmony. तो Leibniz believed that if there is a God, he must be both rational and good, right? और देखो, God must also desire and be capable of creating the maximum existence possible. मैक्सिमम एग्जिस्टेंस पॉसिबल बोले तो मेटाफिजिकल परफेक्शन और मैक्सिमम एक्टिविटी पॉसिबल बोले तो मोरल परफेक्शन, राइट। तो ये मोरल परफेक्शन और मेटाफिजिकल परफेक्शन ये बहुत सारे गॉड्स के डिज़ायर के बारे में होते हैं, राइट। अब लाइबनिज के मोनाड्स के बारे में बात करें तो देखो, मोनाड्स आर नॉट ए मेरीली सब्सटेंस, ओके, और एवरीथिंग वाज ए प्रोडक्ट ऑफ ए मोनाड और ग्रुप ऑफ मोनाड्स। He also believed that each monad is a mirror of the entire universe. Okay? तो ये सब बहुत सारे कीवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लो। और उन्होंने विश्वास करता था कि these monads
और ग्रुप ऑफ मोनाड्स वर कॉन्शियस। ओके, और लास्टली Leibniz believed that the clusters of monads that were free were human beings, right? अब देखो यहाँ पर मोनाड्स के और बात करें तो देखो मोनाड ये बेसिक एंटिटी है इन मेटाफिजिक्स ऑफ लाइबनिज, राइट? और इट इज़ एन इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ रियलिटी एंड ए माइक्रोजम ऑफ इट, राइट? और मोनाड क्या है, ये विंडोलेस है, राइट? और देखो प्रिंसिपल ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ये क्या है, देखो इट स्टेट्स दैट गॉड कंस्ट्रक्टेड द यूनिवर्स इन सच ए वे दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू मेंटल एंड फिजिकल इवेंट्स ओकरिंग साइमल्टेनियसली। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। द हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस इज टॉप्ड अकॉर्डिंग टू लाइबनिज बाय, तो लाइबनिज के अनुसार अस्तित्व का पदानुक्रम सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए मोनाड्स, ऑप्शन बी गॉड, या फिर ऑप्शन सी स्लीपिंग मोनाड्स, या फिर ऑप्शन डी विंडोलेस मोनाड। तो फ्रेंड्स जो अस्तित्व का पदानुक्रम है उसको सबसे पहले है गॉड मीन्स ईश्वर, राइट? अगर आप लोगों ने हायरार्की को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे इस बारे में नहीं पता है तो मैं भी आपसे सीख लूँ, ठीक है? तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइबनिज द सोर्स ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी इज, तो लाइबनिज के अनुसार पूर्व स्थापित सद्भाव का सूत्र है, तो ऑप्शन ए माइंड, ऑप्शन बी ह्यूमन वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन सी रिलीजियस टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन डी गॉड। तो फ्रेंड्स प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी का जो सोर्स है वो है ऑप्शन डी गॉड। तो हम लोगों ने पिछले एक स्लाइड में पढ़ा था कि जो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी है वो बताता है कि गॉड कंस्ट्रक्टेड द यूनिवर्स इन सच वे दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू मेंटल एंड फिजिकल इवेंट्स ओकरिंग साइमल्टेनियसली, राइट? तो ये जो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी का जो सोर्स है वो गॉड होगा, राइट? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइबनिज रियलिटी इज, तो लाइबनिज के अनुसार वास्तविकता है ऑप्शन ए cannot be one but many, each being external and real. Option B cannot be one but many, each is temporal and unreal. Option C cannot be many but one but is eternal and real. या फिर ऑप्शन डी cannot be many but one and is unreal and temporal। तो फ्रेंड्स लाइबनिज के अनुसार रियलिटी एक नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन वो बहुत सारे होंगे और एवरी इच बीइंग वो एक्सटर्नल है और रियल भी है। बेसिकली यहाँ पर मोनाड जो थ्योरी है उसके बारे में बात हो रही है। तो मोनाड वो रियल है और वो एक नहीं है, वो ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर प्लुरलिटी की बात हो रही है, राइट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए cannot be one but many, each being external and real। ओके, अब यहाँ पर अगर मोनाड की बात हो रही है तो मोनालोजी जो ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या था कि द मोनाड ऑफ व्हिच आई शैल हियर स्पीक इज नथिंग बट ए सिंपल सब्सटेंस व्हिच एंटर्स इनटू कंपाउंड्स। ओके, तो इसको भी अपने कॉपी पे लिख लो, ये मोनालोजी जो ग्रंथ है उसका फर्स्ट सेंटेंस यही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एनालॉजी ऑफ टू क्लॉक्स इज गिवन बाय, दो घड़ियों की सादृश्यता निम्न द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए डेकार्ट्स, ऑप्शन बी स्पिनोजा, ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी प्लेटो। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी लाइबनिज। और जो द एनालॉजी ऑफ टू क्लॉक्स है और लाइबनिज ने कहा है कि ये टू क्लॉक्स के जगह पर माइंड और बॉडी को रिलेट करो, राइट? और उन्होंने बेसिकली ये एनालॉजी दिया था जब गॉड को एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूव करना था तब। तो इसके बारे में एक पीडीएफ मेरे पास है, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द फिलोसॉफिकल फ्रेज आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स इज एसोसिएटेड विथ, तो दार्शनिक मुहावरा अज्ञान की पहचान किसके संबंधित है? तो ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 लाइबनिज, ऑप्शन 3 डेकार्ट्स या फिर ऑप्शन 4 डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स ये जो आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स है वो एसोसिएटेड है विथ लाइबनिज, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सिलेबस को ठीक से देखो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो सब टॉपिक है वो उसको याद रखो, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इससे पूछा है, राइट। अब आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स क्या है अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स इज ए प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक ontology first explicitly formulated by विल्हेल्म गॉडफ्रेड लिबनिज। उसका जो ग्रंथ था डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स, राइट, वहाँ पर लिखा है सेक्शन 9 पे, और इट स्टेट्स दैट नो टू डिस्टिंक्ट थिंग्स एग्जैक्टली रिजेंबल्स ईच अदर। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज लाइबनिज लॉ and is typically understood to mean that no two objects have exactly the same properties। और ये आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स का इंटरेस्ट था क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस को रेज करते थे अबाउट द फैक्टर्स व्हिच इंडिविजुएट क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइबनिज मोनाड इज, तो लाइबनिज के अनुसार मोनाड क्या है? तो ऑप्शन ए नॉन फिजिकल सब्सटेंस, ऑप्शन बी फिजिकल सब्सटेंस, ऑप्शन सी एग्जिस्टेंट या फिर ऑप्शन डी एब्सोल्यूट आइडिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मोनाड के बारे में पहले ही पढ़ा है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो मोनाड है वो नॉन फिजिकल सब्सटेंस होगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मोनाड ये विंडोलेस भी है, राइट, और मोनाड रियलिटिव है, और मोनाड इन नंबर ये प्लुरलिटी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लाइबनिज, तो निम्नलिखित में से कौन लाइबनिज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए मोनाडोलॉजी, ऑप्शन बी प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, ऑप्शन सी आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स या फिर ऑप्शन डी सिटी ऑफ रीजन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले ही देखा है कि मोनाडोलॉजी ये ग्रंथ है जो लाइबनिज ने लिखा है, और प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी और आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स ये दोनों तो लाइबनिज ने दिया है, राइट। और सिटी ऑफ रीजन ये लाइबनिज ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिटी ऑफ रीजन ये क्या है? तो सिटी ऑफ रीजन ये एक ग्रंथ है जो सैमुअल बीर ने लिखा है। तो आप लोग भी थोड़ा गूगल पे सर्च कर लो सैमुअल बीर कौन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनाड्स अकॉर्डिंग टू लाइबनिज आर, तो लाइबनिज के अनुसार मोनाड है ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट या फिर ऑप्शन डी विंडोलेस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। तो लाइबनिज के अकॉर्डिंग मोनाड है विंडोलेस, ओके। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइबनिज प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय, तो लाइबनिज ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल या फिर ऑप्शन डी लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन। तो लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन के द्वारा ही ये ईश्वर के अस्तित्व लाइबनिज ने प्रूव किया है। तो लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन क्या है वो तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, ठीक है। आप लोग थोड़ा पीछे जाकर देख ले, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनाड इज डिफाइंड बाय लाइबनिज, तो मोनाड को लाइबनिज द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए मटेरियल एटम, ऑप्शन बी यूनिटरी बीइंग विदाउट पार्ट्स या फिर ऑप्शन सी ए फॉर्म विदाउट कंटेंट या फिर ऑप्शन डी एन अनकॉन्शियस एंटिटी। तो फ्रेंड्स मोनाड्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी ए यूनिटरी बीइंग विदाउट पार्ट्स। और लाइबनिज ने मोनाड के बारे में और एक बात बोला है कि ये जो विश्व जगत है वो भी एक मोनाड है। ये जो बॉडी है, माइंड है,
मीन्स देह है, मन है, इवन जो ईश्वर है वो भी मोनाड है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, एसेइस्ट, पार्सिपाई, देखो 3 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज और प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, राइट। और लिस्ट 2 में है लाइबनिज, लॉक, बार्कले और ह्यूम। तो फ्रेंड्स जो रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स मीन्स मेटाफिजिक्स को रिजेक्शन किसने किया है, ये तो ह्यूम ने किया है, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, राइट। आप देखो एसेइस्ट, पार्सिपाई, ये तो बार्कले हो जाएगा, राइट। तो ये तो सेम है। आप देखो जो 3 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज है वो किसने दिया है, वो लॉक ने दिया है, राइट। तो सी को 2 से मिलाओ तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन 3, राइट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम है वो लाइबनिज के साथ मैच हो जाएगा। तो और एक कीवर्ड आप लोगों ने लिखना है लाइबनिज के बारे में कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइबनिज फिलोसॉफी इज कैरेक्टराइज्ड एज, तो लाइबनिज के दर्शन की विशेषता है। तो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ऑप्शन बी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, या फिर ऑप्शन सी प्लुरलिस्टिक मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी वोलुनरिस्टिक आइडियलिज्म। तो फ्रेंड्स लाइबनिज तो प्लुरलिज्म को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो देखो यहाँ पर प्लुरलिस्टिक मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ये किस लोगों ने दिया है, हेगल एंड ब्रैडली ने दिया है, राइट। और जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो किसने दिया है, बार्कले का जो फिलोसॉफी है उसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है, राइट। और एक आइडियलिज्म आता है वो है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो जो प्लेटो का आइडिया है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को, राइट। और यहाँ पर और एक आइडियलिज्म के बारे में पूछा है कि वॉलंटरिस्टिक आइडियलिज्म, तो उसको एक बार गूगल पे चेक कर लेना है, ठीक है, सर्च करना गूगल पे। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपहोल्ड्स द लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन। तो निम्नलिखित में से कौन पर्याप्त कारण के नियम का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन बी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन सी स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जब उन्होंने ईश्वर को प्रूव करना चाहते थे तो ये लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन के द्वारा ही उन्होंने प्रूव करना चाहता था, राइट। तो लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन ये लाइबनिज ने दिया है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप फटाफट से कमेंट करके अपना फीडबैक देकर जाइए। इस वीडियो को जैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखो, आपका कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप लोगों का लाइक, शेयर और कमेंट देख कर ही हम लोग आगे के सोचते हैं, तो बहुत सारे किया करो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।